राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों का हाथ जोड़कर चरण वंदन करती हूँ। आप सभी को सावन की ढेरों शुभकामनाएं और भगवान महादेव की आप सबके ऊपर कृपा बनी रहे। आप सभी के ऊपर विष्णु भगवान की हमेशा कृपा बरसती रहे। आज मैं आपको श्रावण मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। इस अध्याय में भगवान शिव सनत कुमार को शनि व्रत, नरसिंह व हनुमान पूजन के पूरी विधि बताते हैं। श्रावण मास में शनिवार को नरसिंह जी, शनिश्चर तथा हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव कभी भी अपने भक्तों का अमंगल नहीं करते। भगवान शिव ने अर्जुन की परीक्षा भी ली थी। वो किस तरह ली थी वो आपको इस अध्याय को सुनने से पता चलेगा। पशुपत नामक एक पवित्र अस्त्र भगवान शिव के पास रहता था। एक बार अर्जुन ने उस अस्त्र को पाने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर शिव जी का कठोर तपस्या करी। शिव भगवान तपस्या से प्रसन्न हो गए और वह पशुपत नामक अस्त्र अर्जुन को उस समय वो देना नहीं चाहते थे। पशुपत अस्त्र देने से पहले भगवान शिव अर्जुन की भक्ति की परीक्षा लेना चाहते थे। एक बार अर्जुन शिकार खेलने के लिए वन में गया। भगवान शिव भी शिकारी का वेश बनाकर वहां पहुंच गए। उस समय अर्जुन एक जंगली सुअर के ऊपर निशाना साध रहे थे। तब भगवान शिव ने भी उसी सुअर को मारने का निश्चय किया और एक साथ अर्जुन और शिव दोनों का तीर सुअर को लगा और वह सुअर वहीं ढेर हो गया। अपने द्वारा निशाना साधे हुए सुअर को किसी और के तीर लगा देखा तो अर्जुन दुखी और परेशान हुआ। जब उसने देखा कि सामने एक अन्य शिकारी भी उसी सुअर को तीर मारा है तो अर्जुन ने क्रोध में कहा कि जिस सुअर पर मैंने निशाना लगाया था तुमने उसे क्यों मारा? अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ा शिकारी समझते हो तो तुम्हें मेरे साथ युद्ध करना होगा। मैं तुम्हें युद्ध के लिए ललकारता हूँ। अगर तुम मेरे से युद्ध में जीत गए तो यह मरा हुआ सुअर तुम्हारा होगा। उस समय अर्जुन को मालूम नहीं था कि वह जिस शिकारी को युद्ध के लिए ललकार रहा है वह स्वयं शिव भगवान है। भगवान शिव और अर्जुन के बीच लंबे समय तक युद्ध चला, परंतु भगवान शिव में अत्यधिक शक्ति थी और अर्जुन थोड़े से समय में ही थक गया। अर्जुन युद्ध करते करते जब थक गया तब उसने शिकारी से कहा कि अरे शिकारी, तुम मुझे थोड़ा सा समय दो, मैं कुछ विश्राम करना चाहता हूँ और भगवान शिव की आराधना करना चाहता हूँ। शिकारी ने अर्जुन का अनुरोध स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने उसी समय वहीं बैठकर मिट्टी से शिव की मूर्ति बनाई और उस मूर्ति को फूलों की माला पहनाकर स्तुति करने लगा। तभी एक चमत्कार हुआ। मिट्टी के मूर्ति के गले में जो अर्जुन ने माला पहनाई थी वो माला गायब हो गई और शिकारी के गले में चली गई। अर्जुन उसी समय समझ गया कि वह शिकारी कोई और नहीं स्वयं भगवान शिव है। अर्जुन भगवान शिव के पैरों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। भगवान शिव ने अपना साक्षात रूप प्रकट किया और अर्जुन को आशीर्वाद दिया कि मैंने तुम्हारी बहादुरी देखी है, मैं तुम्हारी भक्ति से भी प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था, इसीलिए मैं यहाँ शिकारी का वेश बनाकर आया हूँ। अतः यह पशुपत अस्त्र धारण करो और सदा इसका उपयोग करना। पशुपत अस्त्र ग्रहण करके अर्जुन ने भगवान शिव को नमस्कार किया और भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। यह दृश्य देखने के लिए आकाश मार्ग से अनेक देवता नीचे उतरे। अर्जुन को सभी देवताओं ने उपहार दिया। उनमें मृत्युदेव, यम, जलदेव, वरुण देव भी थे और धन देव ने कुबेर में से बहुत सारे उपहार अर्जुन को दिए। इंद्रदेव ने अपने महल में अर्जुन को आने का निमंत्रण दिया। अर्जुन इंद्रदेव के महल की सुंदरता को देखने के लिए चला गया और इंद्रदेव के महल की सुंदरता को देखता ही रह गया। अर्जुन वहां
कुछ समय तक अतिथि के रूप में रहा। अर्जुन ने वहां रहकर चित्रसेन से नृत्य कला की शिक्षा ली। इस प्रकार भगवान शिव ने अर्जुन की भी परीक्षा ली थी। भगवान शिव अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं तो वह बहुत जल्दी नाराज भी हो जाते हैं। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आ सकते हैं। अब तक हमने श्रावण मास के महात्म्य के 9 अध्याय सुने हैं। आज हम 10वां अध्याय सुनेंगे। इस अध्याय में महादेव जी सनत कुमार से शनिवार व्रत, नरसिंह व्रत और हनुमान व्रत कैसे करें वो बताएंगे। साथ ही श्रावण मास में शनिवार को नरसिंह जी, शनिश्चर तथा हनुमान जी की पूजा कैसे करते हैं और इसमें क्या दान करना चाहिए वो भी हमें सुनने को मिलेगा। साथ ही इस अध्याय में शनि देवता के व्रत का क्या विधान है और व्रत करने वाले को क्या दान करना चाहिए वो इसमें पूरा हमें भगवान शिव के मुंह से सुनने को मिलेगा। शनिदेव की स्तुति के लिए कौन से मंत्र बोलने चाहिए वो भी इसी अध्याय में आएगा। श्रावण मास में शनिवार को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए कौन से मंत्र बोलने चाहिए, क्या दान करना चाहिए और हनुमान जी के वो कौन से 12 नाम हैं जिनका जाप अगर हम करें तो कभी हमारा अमंगल नहीं होगा। श्रावण मास में शनिवार को मनुष्य अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं और व्रत करते हैं तो उनके समस्त रोगों का नाश हो जाता है और उनकी बुद्धि में वृद्धि होती है, शत्रुओं का नाश होता है और मित्रों के साथ हमेशा बनी रहती है। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का आलिंगन अगर किया जाए तो संपत्ति में वृद्धि होती है और अगर सावन मास में पीपल के पेड़ की पूजा शनिवार को अगर करें तो सभी मंगल होता है, कभी कोई अमंगल नहीं होता। और शनिवार को पीपल के पेड़ की पूजा करते समय हमें बोलना चाहिए, शनि जी को आसरो भर्या रवै पीवर सासरो। शनि जी को आसरो भर्या रवै पीवर सासरो, ये हमें 5 बार अवश्य बोलना चाहिए। शनिवार को ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को शरीर में लगाने वाला तेल दान में देना चाहिए और सम भी परिवार सहित पूरे शरीर पे तेल लगा के स्नान करें। अगर शनिवार का व्रत कर रहे हैं तो उड़द की दाल का भोजन करना चाहिए। उड़द की दाल का हलवा या लड्डू बनाना चाहिए या फिर उड़द की दाल की पकौड़ी का दान करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य शनिवार का व्रत करता है और उड़द की दाल का ही भोजन करता है तो उनके घर में सदैव लक्ष्मी जी का वास रहता है, धन धान्य की वृद्धि होती है, संतानहीनों को संतान प्राप्त होती है, बुजुर्गों को वैकुंठ का वासा मिलता है। मनुष्य अपने जीवन में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। श्री नरसिंह भगवान की कृपा से उसकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलती है। अगर सावन मास में शनिवार का व्रत अगर कोई मनुष्य करे तो उसे ब्राह्मण को तेल दान में देना चाहिए। श्रद्धा और भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। शनिदेव की प्रसन्नता के लिए तेल, लोहा, तिल, उड़द, कंबल, छाता, जूते और काला कपड़ा दान में देना चाहिए। शनिदेव को तिल के तेल से स्नान कराना चाहिए क्योंकि शनिदेव के पूजन में तिल, उड़द और अक्षत को श्रेष्ठ बताया गया है। क्षत्रिय, ब्राह्मण तथा वैश्य को ओम शन्नो देवी मंत्र का जाप करें और शूद्रों के लिए शनि मंत्र है ओम शनिश्चराय नमः। जो मनुष्य श्रावण मास में पूरे विधि विधान से भक्ति भाव से शनिदेव की पूजा करते हैं उन्हें शनि स्वप्न में भी भय नहीं देते। शनिदेव हमेशा उनकी मदद करते हैं, उनका घर धन धान्य से भरा रहता है। जो मनुष्य श्रावण मास में
पूरे विधि विधान से प्रत्येक शनिवार को पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उन्हें शनि की ओर से कोई पीड़ा नहीं होती। श्रावण मास में शनिवार को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए रुद्र मंत्र पढ़कर तेल से अभिषेक करना चाहिए। तेल में सिंदूर मिलाकर हनुमान जी के लेप करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा आक के पुष्पों से करनी चाहिए और मंदार की माला हनुमान जी को पहनानी चाहिए और उड़द की दाल के बड़ों का नैवेद्य भगवान हनुमान जी को अर्पित करना चाहिए पूरे विधि विधान से। हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें श्रावण मास में शनिवार को हनुमान जी के कौन से ऐसे 12 नाम हैं जिसे अगर बोला जाए तो उस मनुष्य का कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। वो 12 नाम मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। हे सनत कुमार, वो ध्यान से सुनो। श्रावण मास में शनिवार को हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए वे 12 नाम हैं: हनुमान, अंजनी सुनु, वायुपुत्र, महाबल, रोमष्ट, फाल्गुन सख, पिंगक्ष, अमित विक्रम, उद्धति क्रमण, सीता शोक विनाशक, लक्ष्मण प्राणदाता तथा 10 ग्रीव वर्द प्रहा। जो व्यक्ति रोज उठकर ये 12 नाम का स्मरण करता है उस मनुष्य का कभी कोई अमंगल नहीं हो सकता। उसका घर धन धान्य से भरा रहता है। श्रावण मास में शनिवार को जो मनुष्य हनुमान जी की पूजा करता है उसका शरीर वज्र की समान शक्तिशाली हो जाता है। उसके समस्त रोगों का नाश हो जाता है। वह बुद्धि में संपन्न होता है, शत्रुओं का नाश होता है और मित्रों में उसकी वृद्धि होती है। भगवान हनुमान जी की कृपा से वह अधिक बलशाली, कीर्तिवान होता है। 10 दिशाओं में उसकी कीर्ति फैलती है। शनिवार को पीपल का आलिंगन व पूजन करना चाहिए। शनिवार को पीपल का आलिंगन करने से धन संपत्ति बढ़ती है। पीपल का पूजन सभी वारों में श्रावण मास में श्रेष्ठ बताया गया है। इस प्रकार महादेव जी सनत कुमार को श्रावण मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाते हैं। तो मैंने आज आपको श्रावण मास के महात्म्य का 10वां अध्याय सुनाया। आशा करती हूँ आपको ये जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद और आगे के अध्याय के लिए आप मेरे साथ बने रहें उसके लिए भी धन्यवाद।